हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम एसएससी जीडी के पेपर में आने वाले हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और देखें आपकी तैयारी कहाँ तक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रशंसक मतलब होता है प्रेज करने वाला, यानी कि आपने जो कोई काम किया है उसके लिए आपको कोई इंस्पायर कर रहा है, कोई अच्छा बता रहा है, तो वो होता है प्रशंसक। इसमें अगर इसका विलोम देखें तो देखिए, एक पहला वर्ड दिया है निंदक, दूसरा दिया है कटु, तीसरा अंधकार, समीक्षक। तो अंधकार हो नहीं सकता है, कटु भी हो नहीं सकता है, और समीक्षक मतलब होता है समीक्षा करने वाला, भला या बुरा बताने वाला उसके अकॉर्डिंग। लेकिन निंदक का मतलब होता है केवल निंदा करने वाला, केवल बुरा बताने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन निंदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, यानी कि इसके बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वर्तमान कार्यकलापों में, वर्तमान घटनाओं में, वर्तमान क्षेत्र में या वर्तमान संदर्भ में। तो इसमें देखें तो सबसे उपयुक्त हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि वर्तमान संदर्भ में आज के समय की भी जो चीज़ें हैं उनके भी संदर्भ में महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनका भी महत्व कम नहीं है, यानी कि उनको अभी भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संदर्भ। अगला क्वेश्चन, जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका परिणाम न बताया जा सके। तो देखिए, पहला दिया है अपरिमेय, दूसरा दिया है अपरिहार्य, तीसरा दिया है अपरिमाण और तीसरा दिया है अपरिणाम। तो इसमें दो चीज़ें चेक करें अगर आप, तो इसमें परिणाम और परिमाण दिया है। इसमें ज़्यादातर लोग यही आंसर लगाएंगे अपरिणाम, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अपरिमेय का मतलब होता है कि जिसका आंसर न बताया जा सके, जो परिमेय न हो। परिमेय जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा कि कुछ संख्याएं जो परिमेय होती हैं उनका मान एग्जैक्ट आ जाता है, लेकिन कुछ संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उनका मान एग्जैक्ट नहीं आता है, वही वाली ये चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दिया है, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो इसके लिए किस शब्द को हम लगा सकते हैं, तकलीफ देने वाली। इस पूरे के पूरे वाक्यांश के लिए हमें एक वर्ड यूज करना है। तो देखिए, दिया है कष्ट साध्य, दूसरा दिया कष्टभावी, तीसरा दिया आकृष्ट और चौथा दिया है कष्टदायी। यानी देखिए, तकलीफ देने वाली, तकलीफ का मतलब हो जाता है कष्ट और देने वाली का मतलब हो जाता है दाई। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट कष्टदायी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तलवार की धार पर चलना, यानी कि इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है कि तलवार की धार पर चलने का अर्थ क्या होता है। तो पहला दिया है सीधी रेखा पर चलना, तीसरा दिया है सरल कार्य करना, ये तो कभी हो नहीं सकता है। तीसरा दिया है मेहनत करना और चौथा दिया है संकटपूर्ण कठिन काम करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संकटपूर्ण कठिन काम करना। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर ध्यान दें, दिया है कोई त्रुटि है, यानी कि हमें कोई गलती फाइंड करनी है कि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस दिया गया इसमें कहाँ गलती है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि इसमें अगर आप चेक करें तो हम लोग नॉर्मल बातचीत में भी यूज़ करते हैं कि यहाँ पर ये जो होगी वर्ड है ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर होगा होना चाहिए। यानी कि इसमें जो गलत होगा, इसमें चेक करते हैं ऑप्शन क्या है, ठीक नहीं होगी, अपनी जीभ को अन्यथा लगाम दो। यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ठीक नहीं होगी, इस वाले पार्ट में गलती है। ठीक, आगे अगर देखें तो अगला दिया है उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि उत्सुक का मतलब क्या होता है, उत्सुक के लिए कौन सा और वर्ड, एक ऐसा ही वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उत्सुक का दिया है ऑप्शन आतुर, हौसला, जलसा, मेहनती। ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। जलसा का मतलब होता है बहुत अच्छा दृश्य, इस तरीके का। और इसमें एक ऑप्शन बचा आतुर, आतुर यानी कोई भी काम करने के लिए बेचैन, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए उत्सुक हो जाएगा, उत्सुक के लिए हो जाएगा आतुर। अगला क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि ऐसे शब्द का चयन कीजिए, ऐसे शब्द को चुनिए
जो सही लिखा गया हो। तो देखिए इसमें दृष्टि के लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी इन 4 ऑप्शंस में चेक करना है कि दृष्टि किस तरीके से सबसे ज़्यादा सही लिखी गई है। तो इसमें अगर आप देखें तो इस शब्द से बहुत परिचित हैं आप, ये चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी ये 3 गलत हैं। आगे देखें अगर तो दिया है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, यानी कि अति माने होता है ज़्यादा और वृष्टि माने होती है बारिश, यानी कि ज़्यादा वृष्टि की उल्टा शब्द है। विलोम शब्द क्या है? तो पहला दिया अनावृष्टि, तीसरा दिया अन्नवृष्टि, दूसरा दिया अन्नवृष्टि, तीसरा दिया प्रतिवृष्टि और चौथा दिया है वृष्टि। तो इसमें अगर देखें तो अनावृष्टि होगा इसका उल्टा, यानी कि बारिश बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है। ठीक है, और वृष्टि का मतलब होता है केवल बारिश। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो दिया है आयुष्मान। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए सबसे पहले पर्यायवाची शब्द जानने के लिए हमें इसका अर्थ जानना होगा कि आयुष्मान का मतलब होता क्या है। तो आयुष्मान का मतलब होता है लंबे समय तक जीवित रहने वाला। ठीक है, अब इसमें इन ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें ऐसा ही अर्थ देता है। तो पहला दिया है प्रसन्नता, ये हो नहीं सकता है। दूसरा दिया है हर्ष, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद दिया है मान्यवर, ये भी नहीं होगा। और चौथा दिया है चिरायु। देखिए चिरायु का मतलब क्या होता है? चिर का मतलब होता है लंबे समय तक, और आयु माने होती है उम्र, यानी कि जिसकी उम्र लंबी हो, जो लंबे समय तक जीवित रहने वाला हो, उसको बोलते हैं चिरायु। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 सही। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो व्यर्थ खर्च करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो व्यर्थ खर्च करता हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। उसको एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? पहला दिया खर्चीला, ये तो हो नहीं सकता है कभी। खर्चीला का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करता हो। उसके बाद दिया है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है बहुत कम खर्च करने वाला हो, यानी कि जो बहुत कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। व्यापारी भी नहीं हो सकता है, तो इसमें लास्ट ऑप्शन बचेगा अपव्ययी, यानी कि जो फालतू का खर्च करता हो उसको बोलते हैं अपव्ययी। ठीक है, और जो फालतू का खर्च होता हो उसको अपव्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इस रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कर सकता है, उसके जवाब में हम यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो शरण में आए इस पूरे के पूरे वाक्यांश के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? तो दिया है, देखिए पहले दिया शरण प्रिय, माने शरण में रहने वाला जो प्रिय हो, ऐसा नहीं हो सकता है। शरण मुक्त, जो शरण से मुक्त हो, ये भी नहीं होगा। आरक्षित, जिसको आरक्षित करके बचा करके रखा गया हो, ये भी ना हो। और लास्ट ऑप्शन दिया है शरणागत। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा शरण प्लस आगत में। तो शरण का मतलब होता है शरण में, आगत माने होता है आने वाला या आया हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही, शरणागत। अगला क्वेश्चन दिया है हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो इसका बता सकते हैं आप लोग। देखिए मालिश करना, ये तो नॉर्मल से उसी की बात कर गई है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है पछताना, ये ऑप्शन सही है। अगला दिया है हाथों गर्म करना, ये भी कोई अर्थ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद दिया बेकार काम करना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पछताना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्रदान कर ली है। तो इसमें दिया है कि इन चारों शब्दों में से, ठीक है, हमें इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा वो यूज करना है। तो इसमें दिया है मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से निहित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ये तो नहीं होगा। वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ये ऑप्शन इसका सही है। वास्तविक स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ये भी सही नहीं है। अस्पष्ट स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ये भी सही नहीं होगा। तो इसका नंबर हो जाएगा दूसरा वांछित, यानी कि मैंने इस कार्य को करने के लिए जैसा हम चाहते हैं वैसी स्वीकृति, वैसा हमने ऑर्डर उन अधिकारियों से प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया है अंधकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो इसमें जो ये लिखा गया है अंधकार से भरा व्यक्ति, अंधकार से भरा, इसके लिए हमें एक शब्द कोई चूज करना है। तो दिया है एक मदांध, ठीक है, यानी कि जो मद में अंधा हो। उसके बाद दिया है मदमुक्त,
ठीक है। जो मद से मतलब होता है नशा या अहंकार, जो नशे से मुक्त हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसमें ऑप्शन में दिया है मद से भरा हुआ। उसके बाद दिया है मदालस, जो कि नशे में अलसाया हुआ हो, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद दिया है मदपाई, जिसने नशा किया हो या अहंकार किया हो, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मदांधी, जो कि अहंकार में अंधा हो, माने जो एकदम अहंकार से भरा हो। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि इनमें कौन सा भरा जाएगा। तो दिया निम्नलिखित गद्यांशों के निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार दीजिए। यानी कि इसी गद्य में से प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों के आपको आंसर बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। दिया है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यानी कि देखिए, पहले इसको पढ़िए। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा, उसके बाद खाली स्थान अकाल पड़ा। तो इसके बाद दिया चार ऑप्शन, उसमें से भरना है। अनिश्चित अकाल पड़ा, भारी अकाल पड़ा, हल्का अकाल पड़ा या निश्चित अकाल पड़ा। तो उसमें ऑप्शन नंबर एप्रोप्रिएट एकदम सही हो जाएगा, भारी। यानी कि एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगली लाइन पढ़िए। देखिए, उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही खाली स्थान लें। वह विद्वानों का, इसको आगे भरना है। तो इसमें दूसरा नंबर पर ये जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर भरना है। तो उन्होंने सोचा कि इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही खबर लें, शरण लें, समाचार लें या सूचना लें। तो देखिए, वहाँ से कोई व्यक्ति हट करके जाएगा तो दूसरे के पास वो क्या करेगा, शरण लेगा। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें भरा जाएगा शरण। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा, वह विद्वानों का करता है और धन भी देता है। यानी कि वो दिया गया है कि इस तीसरे वाले में क्या भरा जाएगा। तो गद्यांश के संकेतिक तीसरे स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा। तो वह विद्वानों का करता है और धन भी देता है, निरादर करता है, तिरस्कार करता है, और उसके बाद अपमान करता है, और उसके बाद आदर करता है। तो जाहिर सी बात है, धन देने का मतलब है कि निरादर तो कर नहीं सकता, तिरस्कार भी नहीं कर सकता है, अपमान भी नहीं कर सकता है। ये तीनों एक अर्थ वाले हैं। तीनों का अर्थ होता है बेइज्जती करना। तो ये तीनों ऑप्शन में हो नहीं सकते हैं। तो इसका एक उल्टा केवल दिया गया है, आदर करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि वह विद्वानों का आदर करता है और धन भी देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है इस चौथे वाले में भरने के लिए कि कवि की स्त्री को यह बात आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के खाली स्थान में जाने के लिए निकल पड़े। तो पहले इस चार वाले स्थान पर हमें भरना है कि कवि की स्त्री को यह बात क्या हुई। देखिए, रोचक आई, नापसंद आई, अपसंद आई और पसंद आई, और दोनों स्त्री पुरुष भोज के में जाने के लिए निकल पड़े। यानी कि दोनों लोग जाने के लिए जब तैयार हैं तो जाहिर सी बात है कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई होगी। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दिया है कि आई और पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के, अब कहाँ जाएंगे। राजा भोज राजा है तो जाहिर सी बात है कि उसके गाँव तो जाएंगे नहीं। फिर उसके बाद घाट नहीं जाएंगे, उसके बाद घर बार नहीं जाएंगे राजा के, जाएंगे वो लोग दरबार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो उसमें से आपके कितने आंसर सही हुए, उन आंसरों की काउंटिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।